हेलो जी। तो पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, क्लास 10 एनसीईआरटी। तो उसी इंट्रोडक्शन पे बेस हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ट्रायंगल दिया हुआ है और हमसे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं वो पूछे हैं। तो हमें अपना फॉर्मूला याद है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो हम उसी के अकॉर्डिंग अपने रेशियोज़ निकालेंगे। तो साइन जो रेशो होता है साइन थीटा या साइन बी, यहाँ पे हम बी एंगल कंसीडर कर रहे हैं। तो साइन बी होगा पी बाई एच जो कि 3/5, कॉस बी बाई एच 4/5, टेन बी पी बाई बी 3/4 और कॉसेक जो कि टेन और कॉस और साइन के रेसिप्रोकल होते हैं। तो 4/3, 5/4, 5/3। इसी तरीके से हमें अभी अब एंगल ए कंसीडर करना है। तो हम ये जानते हैं कि जब भी हमसे कोई एंगल, जब किसी एंगल के पर्टिकुलर एंगल के बारे में पूछा जाता है, तो जैसे अभी हमने एंगल बी यहाँ पे कंसीडर किया है, तो एंगल बी के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है वो उसके लिए परपेंडिकुलर होता है। और जिस बेस पे वो एंगल बना है या जो एडजेसेंट साइड होती है वो बेस होती है। और हाइपोटेनस तो आपको पता ही है। तो अभी हमसे जब एंगल ए पूछा है तो एंगल ए के लिए अभी ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और इसकी एडजेसेंट साइड क्या है, ये वाली AC, ये हमारा बेस बन जाएगा। तो अभी हम एंगल ए के लिए जब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड करेंगे तो देखिए साइन ए, अभी यहाँ पे साइन ए हमें पता है P/H होता है। इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है एंगल ए के लिए 4 और हाइपोटेनस तो 5 है ही, 4/5। उसी तरह से कॉस क्या होता है B/H। तो अभी एंगल ए के लिए कॉस ए के लिए बेस क्या है 3 और हाइपोटेनस तो आपका 5 है ही। उसी तरह से 10 क्या होता है P/B। तो परपेंडिकुलर 4 और बेस 3। इसी तरह से बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो भी हम फाइंड कर लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। टेन थीटा है वो हमें टेन ए दे रखा है 4/3 और पूछा है फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए। अभी एंगल ए कंसीडर करना है तो अभी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल ए है क्योंकि हमने एंगल ए पूछा है, 90 डिग्री ये है ही। तो टेन थीटा हमें टेन ऑफ ए 4/3 दे रखा है। हमें पता है टेन क्या होता है P/B। ओके, तो यानी कि हमें ये दे रखा है 4/3। ये 4/3 दे रखा है। तो हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हमें परपेंडिकुलर है 4K, बेस है 3K। एक्चुअली ये हमें जो दिया होता है ये रेशो होती है। रेशो यानी कि कुछ जो हमारा कांस्टेंट होता है उसका ये मल्टीपल होता है। तो इसलिए हम इसे 4K और 3K कंसीडर करेंगे। तो हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस फॉर्मूला है, उससे हम अपना हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे। ये होगा आपका 4K का स्क्वायर प्लस 3K का स्क्वायर इज इक्वल टू अपना हाइपोटेनस मान लो ये हो जाएगा 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये 25K स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर और हाइपोटेनस इज इक्वल टू 5K। तो ये हमारे पास वैल्यू 5K आ गई। अब जब हमारे पास बेस है, परपेंडिकुलर है एंड हाइपोटेनस है, तो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आराम से निकाल सकते हैं। साइन ए P/H 4K अपॉन में 5K। ये K से K कैंसिल हो जाता है, इसीलिए हम K नॉर्मली नहीं लिखते हैं, बट ये देखा जाए तो K इसमें इंक्लूडेड होता है, इसकी मल्टीपल रेशियो होती है। तो P/H हमारे पास साइन ए हमारे पास 4/5 आ गया। इस तरह से आप कॉस ए निकाल लेंगे, टेन ए
कॉस ए होता है b/h बेस 3k अपॉन में 5k 3/5 एंड 10 p अपॉन में b 4 अपॉन में 3। ओके, इसी तरह से हम बाकी रेशो जो है, जो अदर 3 हैं, कॉसेक, सेक एंड कॉट, वो भी फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, 10 तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम बाकी जो अदर 3 रेशो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी हमने जब ये हाइपोटेनस फाइंड आउट किया तो h² = 25k²। अभी जब हम इससे रूट हटेगा, जब स्क्वायर रूट जब हटता है तो ये जो वैल्यू आती है पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ वैल्यूज़ होती हैं। ओके, बट यहाँ पे हम पॉजिटिव 5 कंसीडर करेंगे, बिकॉज जो लेंथ होती है, हम यहाँ पे हाइपोटेनस लेंथ ले रहे हैं, जो ये लेंथ होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए हम पॉजिटिव ऑफ 5 के कंसीडर करेंगे। हम ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ABC एट B tan A = 1, देन वेरीफाई दैट 2 sin A cos A = 1। तो हमें ये ट्राइंगल दे रखा है जो कि राइट एंगल है एंगल B पे, और हमें tan A की वैल्यू दे रखी है 1, और ये हमें प्रूव करना है। तो tan A = क्या होगा, क्या होता है, P/B। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, AB, और बेस BC = 1 दे रखा है, यानी कि AB = BC = हम एक पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं K रेशो K। ओके, K हमने एक K इज़ अ पॉजिटिव नंबर। ओके, देन अब हम ये AC फाइंड कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। k² + k² = 2k², which is √2k। ओके, और k√2। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें हम अपनी वैल्यूज़ रख देंगे। पहले हम साइन ए निकालेंगे, साइन ए, अब ध्यान रखिएगा साइन ए। ओके, साइन ए, तो साइन ए हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन में AC, विच इज़ BC = 1 and AC BC K and AC K√2। K से K कैंसिल हो जाएगा और ये 1/√2 cos A AB अपॉन में AC, which is again 1/√2। अब हम इसे अब पुट कर देंगे जो हमें दिया हुआ है, 2 sin A cos A = 1, 2 × sin A 1/√2 इंटू cos A 1/√2। ओके, = 1 प्रूव करना है। अभी √2 इंटू होके क्या हो जाएगा, 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, हैंस प्रूफ। ओके, तो हम अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 हमें दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB = 24 सेंटीमीटर and BC = 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन sin A cos A and sin C
कॉस सी। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ए बी हमारे पास है 24, बी सी हमारे पास है 7। तो अभी आप देखेंगे हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। ओके, तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। आपको ये सब कुछ लिखना है, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का 49, और ये हो गया 625, और AC इज इक्वल टू 25। ओके, देन AC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स, हमें एंगल A यानी कि साइन ऑफ एंगल A पूछा है। हमने ट्रायंगल अभी ऐसे बनाया, आप चाहें तो ट्रायंगल को वापस से फिर से बना सकते हैं एंगल A को कंसीडर करते हुए, जिससे कि आप आसानी से अपने सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। एंगल A, ओके। तो अब आप ट्रायंगल बनाएंगे कैसे? हाइपोटेन्यूज तो आपको पता है, ये तो 25 होगा ही। ओके, अब एंगल A के अकॉर्डिंग हम बेस एंड परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो एंगल A पूछा है, एंगल A के जो जस्ट अपोजिट होता है, जो साइड होती है, वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। तो यानी कि ये 7 यहाँ आ जाएगा। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है, एंगल A के लिए परपेंडिकुलर है। और जो इसकी जो एडजेसेंट साइड है, जो इसका बेस है, वो ये हो जाएगा। ओके, अब जब हमने अपनी कंस्ट्रक्शन कर ली है, देन हम अपने जो हमसे पूछा है साइन ऑफ एंगल ए, कॉस ऑफ एंगल ए, साइन सी एंड कॉस सी। अभी साइन सी एंड कॉस सी भी पूछा है, तो अभी हम सी को कंसिडर करके उसके अकॉर्डिंग भी अपनी रेशियो फाइंड करेंगे। पहले हम साइन ए फाइंड करते हैं। साइन ए इज इक्वल टू BC अपॉन AC, सेवन अपॉन 25। कॉस ए इज इक्वल टू AB अपॉन में AC, 24 अपॉन 25। अभी हमसे साइन C पूछा है। अभी हमें एंगल ये हो जाएगा AB अपॉन में AC, (24 अपॉन 25), कॉस C BC अपॉन में AC। ओके, हमें एंगल C पूछा है। ओके, हमने एंगल C कंसीडर किया है। तो एंगल C के लिए तो बेस तो यही है, परपेंडिकुलर ये है, एंड हाइपोटेन्यूज यही है। चाहे तो आप ये डायग्राम फिर से बना सकते हैं एंगल C को कंसीडर करते हुए, जैसे कि हमने ये वाला बनाया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपसे ये एक्सप्रेशन पूछा है। फाइंड tan P माइनस cot R। तो पहले तो हम अपने ये वाला जो साइड है वो फाइंड आउट कर लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। PR स्क्वायर
इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी हमें ये पता है 13 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अभी हमें ये फाइंड करना है, तो हम 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर 144 और क्यू आर स्क्वायर। ये माइनस होके कितना आएगा 25 और 5 हो जाएगा हमारा क्यू आर की वैल्यू। ठीक है, हमने फाइंड कर ली। अब हमसे पूछा 10p माइनस कॉट आर। 10p यानी कि 10p, 10 हमें पता है p बाई बी होता है। एंगल ये वाला कंसिडर करना है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा, यानी कि 5/12। और कॉट आर पूछा है, तो 10p हमने फाइंड कर लिया था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12। अब हम कॉट आर फाइंड कर लेंगे। बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/12। अब हम इसे अपने एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। 10p माइनस कॉट आर 5/12 माइनस 5/12 इज इक्वल टू 0। थैंक यू।